मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज हितेश देवनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। नीट 2023 के लिए हमारे पास 80 to 85 डेज बचे हैं। सपना हमारा वही है कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है और बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं नीट 2023 में। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को डू और डाई चैप्टर्स बताने वाला हूँ, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और बायोलॉजी के भी। सबसे पहले आप लोगों को इन चैप्टर्स पे मास्टरी करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिए तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा और एक बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग नीट 2023 में स्कोर करेंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में बेटा क्लास 11th में 14 चैप्टर्स हैं और क्लास 12th में बेटा 16 चैप्टर्स हैं। 3 पोर्शन होते हैं आप लोगों के केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को सबसे पहले करने हैं और आप लोगों को बहुत हाई वेटेज वहाँ पे नीट 2023 में दिखने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक इजी चैप्टर है और अगर आप ये कर लेते हो तो आपको केमिस्ट्री में तो हेल्प करेगा ही करेगा, एज वेल एज फिजिक्स में भी। जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स होती है जिसमें आप लोगों के एटम्स, न्यूक्लियर चैप्टर होते हैं, वहां पे भी आप लोगों को हेल्प करेगा। तो सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। दूसरा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको करना चाहिए वो है थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में आप लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और फिजिक्स में भी आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आसान चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो सेकंड आप लोगों का चैप्टर होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स। तीसरे चैप्टर की बात करें तो इक्विलिब्रियम, एक ये हाई वेटेज का चैप्टर है। इक्विलिब्रियम में आप लोगों को दोनों कंसिडर करने हैं, केमिकल एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड है क्योंकि इसमें लॉग और कैलकुलेशंस आ जाती है, लेकिन अगर आप ये चैप्टर कर लेते हो तो अगेन 2 से 3 क्वेश्चन पक्के मान सकते हो नीट के एग्जाम में यहाँ से। फोर्थ चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप नीट 2022 का पेपर उठाओ तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भर भर के सवाल थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, आप लोग को ये करना है और इसमें जो नर्स्ट इक्वेशन होती है वहां से मेजरली आप लोगों के सवाल बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 मेन चैप्टर्स जो आप लोगों के बेसिक बनाएंगे वो है बेटा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये 2 चैप्टर करेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा बड़ा है और बहुत सारी उसमें थ्योरीज हैं तो बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर्स हैं अगर आप स्ट्रक्चर वाइज इसे पढ़ते हो तो सबसे पहले 2 आप लोगों को जो चैप्टर करने हैं वो बेटा पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग है। उसके बाद बेटा आप लोग पी ब्लॉक की तरफ मूव करिए। पी ब्लॉक आप लोगों को पूरा करना है, क्लास 11 का भी, क्लास 12 का भी, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, और भर भर के सवाल पूछे जाते हैं पी ब्लॉक में से। नेक्स्ट हाई वेटेज टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 2 से 3 सवाल यहाँ से भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे यार ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, इसमें बस एक पोर्शन है जो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, आइसोमेरिज्म। उसके में बेटा कुछ कुछ ऐसे ट्रिक्स आती हैं और वहां से आप लोग आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और चैप्टर को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है DNF ब्लॉक। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-3 घंटे में आप लोग इसे फिनिश कर सकते हो, लेकिन यहाँ से रिसेंटली देखा गया है कि काफी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगेन आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो DNF ब्लॉक बिल्कुल भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टरी करनी है तो सबसे पहले बेटा GOC आप लोगों को आनी चाहिए, जिसे हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और बेटा हाइड्रोकार्बन्स। ये 2 चैप्टर आप लोगों के बहुत अच्छे होने चाहिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार आप लोगों ने ये चैप्टर कर लिए तो जो नेक्स्ट हाई वेटेज का चैप्टर आता है वो है बेटा एल्डिहाइड कीटोन्स, जिसे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोलते हैं। नीट 2022 में देखा गया कि काफी सारे सवाल इस चैप्टर से पूछे गए थे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल चैप्टर्स हैं जिन्हें आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जो बहुत छोटे चैप्टर्स हैं और आप 2 से 3 घंटे लगाओगे इसे पर चैप्टर और आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन देगा ये नीट के पेपर में। इन चैप्टर्स का नाम है बेटा बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 3 चैप्टर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और ईजी सवाल पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल है, NCERT अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोग नीट के पेपर में ये क्वेश्चंस करेक्ट करके आएंगे। तो अब बात करते हैं बायो की। बायो में बेटा आप लोगों के 10 यूनिट्स हैं जिसमें टोटल 38 चैप्टर्स हैं। तो ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जो मैक्सिमम आपके पूछे जाते हैं नीट के पेपर में? तो सबसे पहला जो यूनिट है वो है बेटा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी बेटा जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, यहाँ से भर भर के सवाल पूछा जाता है और आप लोगों को अच्छे से करना है इसे। नेक्स्ट यूनिट जो बेटा होता है वो होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पे बेटा 7 चैप्टर्स हैं और ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता है, मज़ा भी आता है आप लोगों को पढ़ने में, तो इसे आप लोगों को अच्छी तरीके से करना है और यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट यूनिट जो है वो है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। रिसेंटली ये देखा गया है कि बायो के पेपर्स में इस यूनिट से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं और प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों को इसकी पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी के बाहर बेटा यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है और आप लोगों को प्रॉपर एनसीईआरटी को लेके ही चलना है इस यूनिट को। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो बेटा प्लांट फिजियोलॉजी। अगेन ये एक ऐसा यूनिट है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करना है। डिटेल्ड लेक्चर से अच्छे तरीके से पढ़िए और अगर आप इसे अच्छे से तरीके से कर लेते हो तो प्रॉपर 100% मार्क्स आप लोगों के इस यूनिट में भी आ जाएंगे। तो ये आप लोगों के 4 यूनिट है जो हाई वेटेज यूनिट है। सबसे पहले आप लोगों को ये करने हैं यूनिट और उसके बाद जो रिमेनिंग 6 यूनिट्स है उसकी तरफ आप लोग मूव कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट जिसका नाम है बेटा फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स में बेटा कौन से हाई वेटेज टॉपिक है, कौन से डू और डाई चैप्टर्स हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों को 2 चैप्टर्स करने चाहिए जिनका वेटेज काफी ज्यादा है और रिसेंटली नीट में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा यूनिट एंड डायमेंशंस एंड सेमीकंडक्टर। आप लोग नीट 2022 का भी पेपर उठाओगे तो भी बेटा इन 2 चैप्टर से काफी भर के सवाल आए थे और इजी चैप्टर्स है, बहुत इजी चैप्टर्स है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को इन्हें टारगेट करना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को टारगेट करना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स को। अब मॉडर्न अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से कर लिया है तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ के चैप्टर्स आप लोगों को बहुत ईजी लगेंगे और सवाल पक्का यहाँ से पूछा जाता है। तो बेटा ऐसे चैप्टर्स हम लोगों को इनिशियली लेने हैं कि आप लोगों के ईजी चैप्टर हो और हाई वेटेज वाले चैप्टर हो, ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाओ आपके फिजिक्स के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो बेटा 3 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये आप लोगों को करना है, इंटर रिलेटेड रहते हैं ये और ये भी यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बड़े चैप्टर्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स है, एक बड़ा चैप्टर है ना। तो इसमें आप लोगों को करने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर ये 3 आपने चैप्टर्स कर लिए तो अगेन दीज आर हाई वेटेज चैप्टर, एक बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स से बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। लेकिन इसमें भी अगर आप लोग वर्क पावर एनर्जी कर देते हो, लॉज ऑफ मोशन कर लेते हो और रोटेशनल मोशन अगर आप लोग उसमें आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो अगेन मैकेनिक्स से भी आप डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्कोर कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को फिजिक्स की भी पढ़ाई करनी है। फिजिक्स से डरना बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको सबसे पहले करने। तो ये बात होगी बेटा डू और डाई चैप्टर्स। फिजिक्स की भी बात कर ली, केमिस्ट्री की भी बात कर ली, बायो की भी बात कर ली। बेटा समय हमारे पास 80 to 85 डेज ही बचे हैं। अब हमें खूब मेहनत करनी है और जो हमारा सपना है, जो हमारे पेरेंट्स का सपना है, जो हमारे टीचर्स का सपना है, उसे हमें पूरा करना है। एक शानदार गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है कमेंट में मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑलराइट, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।